तो बात करते हैं एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की, जो है RCFL। RCFL मतलब राज्य केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2026 निकल के आए हैं। इसमें 94 वैकेंसी टोटल निकल के आई है। इसके फॉर्म 8 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी सेव करके रख लेना। लास्ट डेट इसकी 24 अगस्त 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात हम आगे करेंगे, एज लिमिट की बात भी हम आगे इसमें करेंगे, क्योंकि एज इसमें पोस्ट वाइज मांगी गई है। इसके डिटेल नोटिफिकेशन में हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ इसमें चार्ज किए गए हैं। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो आ जाते हैं अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन में, जो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से आया है। पोस्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा है, और साथ में इनिशियल क्वालिफिकेशन एंड एज भी पोस्ट वाइज इसमें बताई गई है। तो इसे देख लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की पोस्ट पे 32 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 12 UR के लिए, 5 SC, 3 ST, 9 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिज़र्व है, 3 EWS कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व रहेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech कैंडिडेट ने किया हुआ होना चाहिए, या ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इनमें से एक। रेगुलर एंड फुल टाइम BTech इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और रेगुलर एंड फुल टाइम ड्यू इंटीग्रेटेड डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, R2B UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। इन सभी क्वालिफ़िकेशन में से कैंडिडेट ने या तो 4 ईयर की या 3 ईयर की बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या 4 ईयर का BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में कैंडिडेट ने किया हो, तो वो एप्लीकेबल होते हैं इस वैकेंसी के लिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करें, 60% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, चाहे आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो या BTech किया हो। SC ST कैटेगरी के लिए 55% इसमें मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पे दे रखी है। अपर एज लिमिट फॉर UR EWS कैटेगरी के लिए 27 साल रखी गई है। SC ST कैटेगरी के लिए 32 साल रखी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 30 साल इसमें अपर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आगे और पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर की पोस्ट पे 6 वैकेंसी आई है, जिसमें 2 वैकेंसी है SC के लिए, 2 है ST के लिए, 1 है EWS कैंडिडेट के लिए। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन केमिकल, इन पेट्रोकेमिकल, इन मैकेनिकल, इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इन इलेक्ट्रिक डिसिप्लिन में होना चाहिए। एंड साथ में इस डिग्री के साथ में द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट या बॉयलर प्रेफरेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय सिचुएशनरी अथॉरिटी से। आप सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के पास होना चाहिए, और या फिर आपने 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन केमिकल, इन पेट्रोकेमिकल, इन मैकेनिकल, इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इन इलेक्ट्रिक डिसिप्लिन में 3 ईयर का आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए मिनिमम, और SC ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए उनके ग्रेजुएशन में। मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात करें तो EWS कैंडिडेट के लिए 27 साल है। SC ST कैटेगरी के लिए 32 ईयर इसमें मैक्सिमम अपर एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की पोस्ट पे, जिसमें 4 वैकेंसी आई है। 1 UR के लिए, 2 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 1 EWS कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, तो कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं। और या फिर आपने 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग
कैंडिडेट ने की हो वो एप्लीकेबल होते हैं। इसमें भी सेम वही मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए। मैक्सिमम अपर एज लिमिट देखें तो 27 साल है यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर इसमें रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट पे बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे 10 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 4 यूआर, 1 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने की होनी चाहिए। मिनिमम 60% है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% इसमें रखी गई है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट है इसमें 27 साल यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 32, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30 एज लिमिट इसमें है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन में 9 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 3 यूआर के लिए, 1 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी नॉन क्रिमिनल, 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। मिनिमम इसमें 60% मांगे गए हैं, एससी एसटी के लिए 55%। मैक्सिमम अपर एज लिमिट इसमें है ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 27। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल की पोस्ट पे 1 वैकेंसी निकली है एसटी के लिए। इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल के लिए 1 वैकेंसी निकल के आई है ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए मांगा गया है ग्रेजुएशन एंड फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी फायर के लिए 1 वैकेंसी है ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किया हुआ होना चाहिए इन फायर सेफ्टी डिसिप्लिन में। मिनिमम 60% परसेंटेज होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 30 है इसमें। मैनेजमेंट ट्रेनी सीसी लैब 1 वैकेंसी निकल के आई है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसके लिए पीएचडी इन केमिस्ट्री या फिर रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, तो कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी निकल के आए हैं, 1 यूआर के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए 4 ईयर बीटेक किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट ने इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसी निकल के आई है, 2 यूआर, 1 एससी, 2 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्वालिफिकेशन मांगी है बीटेक किया हुआ होना चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं, मैक्सिमम अपर एज लिमिट कितनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा में 2 वैकेंसी निकल के आई है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब मास्टर डिग्री की होनी चाहिए हिंदी में और साथ में इंग्लिश भी उसमें आपका सब्जेक्ट इंक्लूड रहना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 60% रखे गए हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। अपर एज लिमिट 27 है यूआर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस के लिए 10 वैकेंसी आई है, 5 यूआर, 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी। के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट सीए या सीए में होना चाहिए और रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस डिसिप्लिन की बीएमएस, बीएफ, बीबीए होना चाहिए। इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं रखी गई सीए और सीए में।
मिनिमम 60% रखी गई है आपके फाइनल ईयर जैसे MBA में, MMS में, और 55% रखी गई SC/ST कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में 10 वैकेंसी निकल के आई है। 4 UR, 1 SC, 1 ST, 3 OBC, 1 EWS, 1 PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए मांगा गया रेगुलर एंड फुल टाइम UGC साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन डिग्री। मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ देख सकते हैं। OBC के लिए 30, SC/ST के लिए 32, UR EWS के लिए 27 इसमें रखी गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम इसमें 40 रखी गई है। बाकी आप यहाँ ठीक से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी पोस्ट का इनिशियल क्वालिफ़िकेशन, डिटेल में वैकेंसी, कैटेगरी वाइज, कास्ट कैटेगरी वाइज और साथ में एज लिमिट भी हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है। यहाँ पे सैलरी एंड अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे जब आप अपॉइंट हो जाएंगे तो आपकी पर मंथ सैलरी कितनी रहने वाली है। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे आपकी 60,000 पर मंथ सैलरी इसमें रहने वाली है। प्रोविज़न पीरियड आपका कितना रहने वाला है, 1 ईयर का आपका इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी कंपलसरी ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और एक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पोजीशन के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसके एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे भोपाल, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR, नागपुर, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। पर्सनल इंटरव्यू की यहाँ पे जानकारी दी गई है। ऑनलाइन टेस्ट को पास करने वाले कैंडिडेट में 7 एलिजिबल कैंडिडेट को पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए फॉर 1 पोस्ट के लिए। मान लो अगर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे 10 वैकेंसी है तो उसमें इंटू 7 70 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होना है, ऑनलाइन टेस्ट का 80% वेटेज का रहने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू आपका 20% वेटेज का रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर होने वाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स ये रखी है कि 8 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का डिटेल नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, जिसमें हमने हर एक पोस्ट को डिटेल में डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्कस किया है। साथ में उसके इनिशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम सेंटर, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी और फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कर चुके हैं। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उतनी हमने डिस्कस कर ली है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।